काउंटिंग के डेफिनेशन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है और दूसरी टेक्निकल है। जैसे मिसाल के तौर पे एक डेफिनेशन जो टेक्निकल है वो कुछ इस तरह है: अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अकाउंटिंग की आपकी टेक्निकल और प्रोफेशनल डेफिनेशन। ये ज़रा डेफिनेशन को हमें समझने के लिए तकरीबन पूरा एक सिलेबस फर्स्ट ईयर का लग जाएगा। तो इसमें आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है, क्लासीफाइंग क्या है, समराइजिंग क्या है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी एक क्या कहते हैं आपका पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। मिसाल के तौर पर अगर हम आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग की बात करें, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग में आपके पास जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो कुछ इस तरह की हैं। ये देखें, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग में आपके पास है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड कंसर्न बुक या प्राइमरी बुक या ओरिजिनल बुक। फॉर एग्जांपल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक एंड पैटी होश बुक, करेक्शन ऑफ एरर्स। ये सारी चीज़ें आपकी क्या रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा है। ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग्स को हम कहते हैं। इसके बाद क्लासीफाइंग। अच्छा, जो मैंने चीज़ें पढ़ी ये सारी की सारी चैप्टर रहेंगे। क्लासीफाइंग, मेक अ लेजर अकाउंट एंड फुटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। ये आपके क्लासीफाइंग यानी लेजर अकाउंट है। लेजर हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, 3 टाइप के हमारे पास चैप्टर है इसमें लेजर है: स्टैंडर्ड फॉर्म, स्केलेटन फॉर्म एंड सेल बैलेंसिंग फॉर्म। ये 3 टाइप के हमारे पास लेजर है। अब इसी तरह हमारे पास समराइजिंग है। समराइजिंग मेक अ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं महीने के एंड में, या 3 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या साल बाद। ये भी पूरा एक चैप्टर है ट्रायल बैलेंस का, समराइजिंग। इसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आपके फर्स्ट ईयर में, और ये सी पार्ट है आपके पेपर का, जो आपके 40 नंबर का आपका आता है। सी पार्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, ये आप रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये पूरे का पूरा डिटेल है आर्ट रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल। ये डेफिनेशन अगर मैं आपके सामने बयान करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो लिहाजा ये जो डेफिनेशन हम प्रोफेशनल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे बयान करते हैं जहाँ पे आपका जो अकाउंटिंग को जानने वाला है, समझने वाला है, जिसको अकाउंटिंग सूझबूझ है, वो इसको रिकॉर्ड करता है, उसको समझ आता है। अब मिसाल के तौर पे आप जो बच्चे हैं नए, हमारे पास जो नए पढ़ने आते हैं अकाउंटिंग, उनको नहीं मालूम कि अकाउंटिंग क्या है, तो उसके लिए अकाउंटिंग के लिए हम उसकी दूसरी डेफिनेशन बताते हैं: अकाउंटिंग इज़ अ बिज़नेस लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज़ अ बिज़नेस लैंग्वेज। अकाउंटिंग आपकी क्या है, कारोबार की ज़बान है। जिस तरह एक ज़बान आपके पास उर्दू की ज़बान है, जिस तरह आप उर्दू बोलते हैं, इस तरह इंग्लिश है। इंग्लिश एक ज़बान है। इंग्लिश में आप लेक्चर देते हैं, लेक्चर सुनते हैं, उर्दू में लेक्चर देते हैं, लेक्चर सुनते हैं। अगर यहाँ पे लेक्चर में फ़्रेंच में देना शुरू कर दूँ या लेक्चर में आपको अरबी में देना शुरू करूँ तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो लिहाजा तो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन या बिज़नेस लैंग्वेज, जब तक आप बिज़नेस लैंग्वेज पढ़ेंगे नहीं, आपको बिज़नेस लैंग्वेज या अकाउंटिंग आप समझेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश। मिसाल के तौर पे आपने एक वर्ड्स पढ़ा है ड्राइंग, इसी तरह कैपिटल। ड्राइंग के मायने आपने पढ़ा होगा क्या, जो आप कलरिंग करते हैं, कलरिंग करने को आपने ड्राइंग पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे आपके ड्राइंग के मायने चेंज हो जाता है। यहाँ पे ड्राइंग के मायने ये होता है कि जो आप विदड्रॉ करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुए कारोबार के अंदर, उसको निकालने को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसको ड्राइंग कहते हैं। इसी तरह आपके पास कैपिटल है। कैपिटल के मायने इन्वेस्टमेंट के होते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कारोबार में, कैश और कैश के अलावा जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, यानी कारोबार में सरमायाकारी कर रहे हैं, इसको कैपिटल कहते हैं। जबकि आपने कैपिटल के मायने आपने पढ़ा होगा, कैपिटल के मायने आपने क्या पढ़ा, दारुल ख़ाफ़ा। जिस तरह पाकिस्तान का दारुल ख़ाफ़ा कौन सा है, आप बताएंगे इस्लामाबाद। लेकिन यहाँ पे कैपिटल के मायने क्या, इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपने पैसा लगाया कारोबार में, उसको कहते हैं कैपिटल। अगर वो पैसा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ चीज़ आप विड्रॉ कर रहे हैं, कैश के अलावा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। इसी तरह आपके पास डेबिट है, क्रेडिट है, बैलेंस शीट है। ये बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं जिसके मायने आपको नहीं मालूम। लिहाजा जब हम की बात करते हैं बिज़नेस लैंग्वेज की, तो बिज़नेस लैंग्वेज को बोलने का, लिखने के एक तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार के मुताबिक हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आएगी अकाउंटिंग की तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। 2 तरह की डेफिनेशन है, एक प्रोफेशनल, एक सिंपल। फ़िलहाल आपने क्या करना है कि जो बिज़नेस लैंग्वेज वाली डेफिनेशन है सिंपल, आपने इसको समझना है, यानी एक कारोबारी ज़बान।
आप दो अल्फाज मैंने आपको बता दिए, एक ड्राइंग और कैपिटल, इसके मायने डिफरेंट हैं। आपने स्कूल लेवल पे कुछ और पढ़ा, यहाँ पे कुछ और है। और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ गई थी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल डेफिनेशन आपको समझने के लिए पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस लग जाएगा। वो जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे चैप्टर हैं। इंशाल्लाह जब हम इसको पढ़ेंगे तो एंड में आपको समझ में आ जाएगा।